भारत के प्रोजेक्ट 75 आई पर मंडराया खतरा। सबसे बड़े दोस्त रूस ने खींचे हाथ पीछे। अगले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर भयंकर बर्बादी शुरू। श्रीलंका की बराबरी पर पहुंचा पाकिस्तान। जी हां, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 रणनीतिक साझेदारी मॉडल के अंतर्गत स्वदेशी निर्माण बढ़ावा देने एवं समुद्री ताकत बढ़ाने के क्षेत्र में देश का पहला परियोजना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 30 साल पुरानी पनडुब्बी योजना को अपने कार्यकाल में मंजूरी प्रदान की थी। और दोस्तों, भारत को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी दिशा में अपनी सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किए जाते रहे हैं, ताकि हमारे देश को पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों से बचाया जा सके। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने और प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में अपनी ताकत मजबूत करने तथा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से भारत को सुरक्षित रखना ही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। दोस्तों, भारत का यह प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन दोस्तों, अब इस डील को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, हथियारों के मामले में सबसे बड़ा दोस्त है और हर हथियार भारत को देने को तैयार रहता है, उसने अब इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए हैं। और इसके आगे उसने क्या वजह बताई है, भारत में इस प्रोजेक्ट के साथ कौन सी शर्तों का उल्लेख किया गया है, वो सब कुछ डिटेल में हम दोस्तों जानने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, रूस ने भारतीय नौसेना के लिए साइन हुई उस डील से अपने हाथ खींच लिए हैं, जिसके तहत 6 एडवांस पनडुब्बियों का निर्माण होना था। इस डील को प्रोजेक्ट 75 आई नाम दिया गया है। रूस की तरफ से भारत को इस बारे में बता दिया गया है। यह डील 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। वहीं दोस्तों, अब इस डील को लेकर रूस ने क्यों हाथ पीछे खींचे हैं, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, रूस के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से यह खुलासा किया गया है। उसने कहा कि जो शर्तें भारत की तरफ से रखी गई थी वो पूरी तरह से अवास्तविक है। उसने कहा कि जब तक इन शर्तों को नहीं बदला जा सकता, यह प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं दोस्तों, देश के रक्षा मंत्रालय ने पहले इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 30 जून रखी थी, जिसके बाद इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है। अब दिसंबर माह के अंत तक इस डेडलाइन में रूस को फैसला लेना होगा। अब रूस की रूबिन डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आंद्रे बारानोव ने आर्मी 2022 एक्सपो में कहा कि जो जरूरतें भारत की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFI में रखी गई है वो बहुत ही सख्त है। इन शर्तों के साथ डिजाइनर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है। उनका कहना है कि डिजाइनर का निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो कि भारत में होता है। अब दोस्तों, इस अधिकारी ने कहा है कि पहले रूस ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचे और फिर फ्रांस भी इससे बाहर हो गया। उन्होंने कहा, अगर डिजाइन की बात की जाए तो प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाएगा यह चिंता का विषय है, क्योंकि यह काम भारत में होना चाहिए। उनका कहना था कि यह अच्छा नहीं है और इसलिए प्रोजेक्ट रुका हुआ है। उस अधिकारी ने कहा है कि भारत सरकार तब तक इसमें बदलाव नहीं करती है, तब तक यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं भारतीय नौसेना ने भी रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है कि कुछ शर्तों में ढील दी जानी चाहिए। बारानोव ने कहा कि नौसेना की तरफ से जो खास जरूरतें रखी गई है वहीं दरअसल चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इंडियन नेवी चाहती है कि प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकतवर मिसाइलों के साथ स्टेट ऑफ आर्ट पनडुब्बी हो। स्टेल्थ और ऐसी ही कुछ शर्तें रखी गई है, लेकिन दुनिया में किसी भी नौसेना के पास इस तरह की पनडुब्बी का प्रोटोटाइप मौजूद अभी तक नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो शर्त रखी गई है उसके तहत पनडुब्बी का निर्माण भारत में हो और अगर तय समय में निर्माण पूरा नहीं किया जाएगा तो भारत भारी जुर्माना अदा करेगा। जनवरी 2020 में रक्षा खरीद परिषद ने मजगांव डॉक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूर्बो को प्रोजेक्ट में भारतीय पार्टनर के तौर पर नामित किया था। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया के 2, फ्रांस का 1, स्पेन, रूस और जर्मनी की 1 कंपनियों का चयन किया गया था। लेकिन अब दोस्तों, जिस प्रकार से सभी देश एक एक करके पीछे हट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी चिंता का विषय है। आपका क्या कहना है, क्या भारत को यहां पर अपनी शर्तों में छूट देनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं।
दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भयंकर बर्बादी का दौर शुरू हो चुका है और अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिससे हर पाकिस्तानी का पसीना छूटना लाजमी है। जिस प्रकार की तबाही हमें हाल ही के दिनों में श्रीलंका में देखने को मिली, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। दोस्तों, श्रीलंका को बचाने में तो भारत कूद गया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई यार खड़ा नहीं है। अब रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के कुल कर्ज और देनदारी आसमान पर पहुंच गए हैं। यहां पर जो पाकिस्तान का अखबार है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसकी तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तान पर अब करीब 60 खरब यानी कि 59.7 खरब रुपए का कर्ज है। और दोस्तों, कुल कर्ज में पिछले 74 सालों में 12 खरब रुपए और ज्यादा जुड़ गए हैं। वहीं देश का जो सार्वजनिक ऋण है वो तेजी से बढ़ रहा है। सार्वजनिक ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार की होती है, लेकिन सरकार पाकिस्तान में पूरे टाइम तक टिकती नहीं है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले वित्त वर्ष में 9.3 खरब था कर्ज और जून 2022 तक यह कुल 49.2 खरब पहुंच गया है। ये आंकड़े देश के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP की तरफ से जारी किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के हालातों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि देश भी जल्द श्रीलंका की राह पर चल सकता है और देश अब अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंक की तरफ से सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नया कर्ज बुलेटिन जारी किया गया। इस बुलेटिन से साफ पता लगता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब है। देश पर विदेशी कर्ज भी तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ एक साल के अंदर ही यह 35% तक बढ़ गया है और 16.7 खरब पर पहुंच गया है। इसमें 4.3% का इजाफा हुआ है। वहीं यह इजाफा पाकिस्तानी रुपये में गिरावट और मांग कर विदेशी मुद्रा भंडार तैयार करने की वजह से हुआ है। वहीं अगस्त 2018 के अंत तक विदेशी कर्ज 7.8 खरब रुपए पर पहुंच गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिले कर्ज में भी 21% का इजाफा हुआ है। यह सिर्फ एक साल के अंदर हुआ है और पिछले वित्त वर्ष के अंत में यह 1.4 खरब रुपए पर पहुंच गया था। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।